नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। बस्तर में पहले चरण का लोकसभा मतदान संपन्न हुआ है। वहीं आजागी के बाद चंगामेटा गांव में पहली बार मतदान हुआ। सांसद और लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को इस चुनाव में भी विजय प्राप्त हो और भाजपा का कमल फिर इस बार संसदीय क्षेत्र में खिले। इस उपदेश को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा खंडवा पहुंचे और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम सर्वेक्षण के लिए धार में भोजशाला परिसर पहुंची। ASI ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के सब उम्मीदवार जीतेंगे। पहले चरण में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। भाजपा का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रहा है। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी को अमेठी से भागना पड़ा, वहां वायनाड से भी भागना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने कहा ना कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में परिणाम जो है वो भाजपा के ऊपर सीट गई है, भाजपा जीत रही है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में। और जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है मतदाताओं का, वर्कर्स का, उसे देखकर कांग्रेस के सभी हमारे उम्मीदवार उत्साहित हैं। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, JP नड्डा भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, वो सब आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर कल अच्छे से मतदान संपन्न हुआ। वहां 67% मतदान हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा बस्तर लोकसभा सीट जीतेगी। चरण का मतदान हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, कल प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहां पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज आप MP दौरे पे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? हम आज खजुराहो लोकसभा सीट में जा रहे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश के हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री BD शर्मा जी, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, तो उनके लोकसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभा है जिसमें हम जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अब इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है। अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसके प्रचार प्रसार में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार में विधानसभा डोंगरगांव के लाल बहादुर नगर मंडल में देवांगन कोस्टा समाज को साध के छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवंगाना पहुंचे। बता दें, जहां मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे वहां देवांगन समाज बाहुल्य है। इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा और कांग्रेस के महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया, तो वोटर भाजपा को वोट क्यों दें? सुनिए क्या कहा। घोटाला करे के काम करेंगे, जेकर ब्याज दीदी की जांच प्रारंभ है। और अभी भैया कही ना कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, हकीकत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रही से आज यहाँ लोकसभा को प्रत्याशी है।
ऐसे भ्रष्ट आदमी ला हमारे लोग फाड़ के फेंकना चाहिए। एक रहे हमारा जितनी हो सके हमारा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आज हमारे स्वजाति बहनी भैया मंच के साथ में बैठक के आयोजन रखे हैं और बातचीत तो करेगा बहुत सारा रहते, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि हमारे समाज के मेरा ग्राम में एक संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पर निवास रहते हैं। समाज के भाई बंधु मन से मिले में एक आदमी खुशी भी होते और आपमन के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हमारे देवांगन समाज की बहुलता है। प्रदेश में लगभग 12% देवांगन है, जिसमें हमारे राजनांदगांव क्षेत्र में दुर्ग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देवांगन समाज की बहुलता है। और निश्चित तौर पर देवांगन समाज काफ़ी अच्छा यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित हैं और हर क्षेत्र में आप देवांगन समाज आगे बढ़ते और आने वाला समय पर और भी हमारे समाज की उन्नति हो, हमारा समाज संगठित रहे। और कि हर समाज संगठित रहना चाहते और संगठन के बदौलत समाज आगे बढ़ते। तो निश्चित तौर पर आज भी मोला जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा मिले हैं तो पूरा देवांगन समाज के कोटा से ही मिले हैं कि भाई देवांगन समाज एक जने मंत्री बनाना है। तो आप सबके बदौलत मैं मंत्री हूँ, तो मैं आप सब लोग भी बधाई देता हूँ, आप सब लोग धन्यवाद देता हूँ। अगर कि हर समाज के प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए, निर्णय लेते हैं तो देवांगन समाज के भी प्रतिनिधित्व मिले है। तो आप सबके कारण मोला मिले कि कैबिनेट मंत्री के दर्जा आपसे साथ में आज मेल जोल करके हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चारों तरफ से रुझान अनुकूल आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की 29 सीट हम जीतने जा रहे हैं। पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलकर अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़कर वोट मांगने निकले हैं। उनका छिंदवाड़ा मॉडल कितना खोखला है सबने देखा है। सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाए और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, माननीय हितानंद जी का आभार। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजम ने बताया कि अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अब तक 86 के आसपास मतदान हुआ है। अब तक सीधी में 56, शहडोल में 64, जबलपुर में 49 और मंडाला में 72, बालाघाट में 72 और छिंदवाड़ा में 78 मतदान हुआ। अब तक छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया था और कार्यवाही भी की जा रही है। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। सुनिए क्या कहा। नहीं, अभी फाइनल फिगर नहीं आए हैं। फाइनल फिगर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हर एक मतदान केंद्र की जानकारी कंपाइल हो रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज है वो 66% है, उसके आसपास है। लेकिन अभी वक्त लगेगा, आधे से भी ज्यादा मतदान केंद्रों की जानकारी अभी आनी है। फाइनल फिगर उसके बाद हम बता पाएंगे। सर, बालाघाट में 4 बजे तक ही मतदान होना, तो वहाँ का कंप्लीट हो गया। बालाघाट कलेक्टर से मेरी बात हुई है, बालाघाट का मतदान लगभग समाप्त सा है। 4 बजे के बाद कुछ जगह पर्चियां बटी थी, वहाँ मतदान समाप्त हो गया है और मतदान दल वापस धीरे धीरे लौट रहे हैं। मतदान की बात करें सर, पिछले साल की और इस साल में सर विधान लोकसभा बता सकें कितना क्या फिगर रहा है सर? अभी जो मतदान का जो फिगर है वो ये है कि सीधी में 56% के आसपास पोलिंग है। राउंड फिगर में देखें, शहडोल में 64% है, जबलपुर में 59% है, मंडला में 72% है, बालाघाट में 72% है और छिंदवाड़ा में 78% है। तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से छिंदवाड़ा में वोटिंग सबसे ज्यादा हुआ है।
सर कहीं किसी तरीके की ईवीएम खराब हुई है या कहीं पर कोई जहां भी ईवीएम में या वीवीपैट में जरा भी दिक्कत रही है तकनीकी, तो उसको तत्काल बदला गया है। इसके कारण कहीं कोई मतदान बाधित नहीं हुआ है और सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। छिंदवाड़ा में थोड़ी सर हिंसा की बात आ रही थी। हिंसा नहीं थी, दो पक्षों में एक मामूली विवाद हुआ था जिसमें पुलिस ने पहुंच के स्थिति नियंत्रण में कर ली और जो भी कार्रवाई हो पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके अलावा सर कहीं भी कोई विशेष घटना नहीं हुई है, कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई जो गंभीर वारदात कहीं कुछ नहीं हुई है। सर 2019 से हम कह सकते हैं इस बार ज्यादा मतदान परसेंटेज रहेगा? ये हम फाइनल फिगर आने के बाद कह पाएंगे कि 2005 बजे तक की हम लोगों ने आकलन किया है तो थोड़ा सा कम ही दिख रहा है, लेकिन जब फाइनल फिगर एकत्रित होंगे तब हम बता पाएंगे कि मतदान का परसेंटेज। एसएचओ उमेश गोल्हानी ने बताया कि बरारीपुरा में दोनों कांग्रेस और भाजपा पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलिस मौके पर ही थी जब दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हुई। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। स्थिति नियंत्रण में है। अब इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। अब तक कांग्रेस पार्टी के 2-3 लोगों ने आकर शिकायत की है। उनका कहना है कि उन्हें चोट आई है, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, बरारीपुरा में जो पोलिंग बूथ था तो दोनों पक्षों के जो एजेंट वाली टेबल है वो लगी हुई थी और बैठे हुए थे और आपस में जो है किसी बात पे इन लोग तू मैं होने लगे और विवाद थोड़ा सा बढ़ने लगा तो फिर पुलिस दौड़ के पहुंची है, किंतु पुलिस वहीं पास में थी और इन लोग जो आपस में जो है धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस तत्काल मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को अलग अलग किया। इस बीच जो है हमने और भी बल बुलवा लिया और स्थिति नियंत्रणपूर्ण हो गई है। एक पक्ष हमने दोनों पक्षों को बोला है यदि किसी को रिपोर्ट करनी है तो वो थाने आ जाए, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए? देखिए, घायल तो इसमें ऐसा विशेष घायल कुछ नहीं है, किंतु झुमा झपटी में जो भी चोटें आई हों धक्का मुक्की में तो वो उन चोटों को हम एमएलसी करा रहे हैं। अगर चोटें आती हैं और उसमें जैसी वो रिपोर्ट करते हैं उस प्रकार से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो पीड़ित पक्ष यहाँ पर आए हैं वो कौन थे और किसके? पीड़ित पक्ष में जो आए हैं वो एक पक्ष के आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से अभिषेक गुप्ता और 2-3 लोग और हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें बता रहे हैं वो, और उनका एमएलसी कराया जा रहा है। और यदि दूसरे पक्ष से भी अगर किसी को इस प्रकार की कोई चोटें आई होंगी तो उनकी भी एमएलसी कराई जाएगी और जैसी रिपोर्ट करेंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिस बूथ पर विवाद हुआ वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है? देखिए, मतदान की प्रक्रिया वहाँ काफी शांतिपूर्वक सुबह चल रही थी, किंतु अचानक से किसी बात को लेके आपस में तू मैं करने लगे और पलक झपकते ही फिर ये आपस में धक्का मुक्की पे आ गए, जिसको फिर पुलिस ने तत्काल अपने नियंत्रण में लिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के नगरीय आवास और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दोपहर बाद लगभग 2 घंटे की देरी के साथ चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के वीरसिंह पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा क्षेत्र सकना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह को जिताने की अपील की और भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। एक भी व्यक्ति नहीं हो जो भूखा सोए। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जोर से बोलिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना है आपने? आपके गांव में आवास मिले कि नहीं मिले बताइए? कितने लोगों को मिले? जरा हाथ खड़ा करें। प्रधानमंत्री आवास मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 बार विधायक रह चुके हैं। हरिवल्लभ शुक्ला ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
उनके साथ उनके पुत्र आलोक शुक्ला ने कांग्रेस छोड़ दी। भाजपा में ज्वाइन होने से पहले आलोक शुक्ला शिवपुरी में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही गुना शिवपुरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जमकर तारीफ की। बताइए, और बीजेपी में क्यों शामिल हुए, क्या कारण रहे? मेरा नाम हरिवल्लभ शुक्ला है। मैं पूर्व विधायक हूँ शिवपुरी जिले से। सन 80 में मैं पहली बार कांग्रेस का विधायक बना जब मेरी 26 साल की उम्र थी, और जब से कांग्रेस में रहा मैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ मैंने बहुत काम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत काम किया। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, इकोनॉमिक वैक्यूम था, सोशल वैक्यूम था, उसको मोदी जी ने भरा है। तो मोदी जी की जो नीतियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी समग्र रूप से समाज के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, उनसे प्रभावित होकर के। और जो हमारे विकास के मसीहा ग्वालियर संभाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनमें विकास की लगन इतनी है कि जिस विभाग को वो हाथ में लेते हैं उसमें 4 चांद लगा देते हैं। ग्वालियर का एरोड्रम जो विश्व स्तर का बना है, मात्र 16 महीने में बना के उन्होंने दे दिया। उनकी विकास के एजेंडे को देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। काफी देर नहीं हो गई, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, आपको 10 साल सोचने में। देर इसलिए नहीं हुई कि मुझे किसी पद की लिप्सा नहीं है। मैंने 2009 में जब सिंधिया जी को ज्वाइन किया था तो तब मैं सत्ता के साथ जुड़ सकता था, बीजेपी के साथ। तब मैं नहीं जुड़ा, तब मैंने कांग्रेस के साथ जुड़ा था। तो मुझे कोई पद की लिप्सा तो है नहीं। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि देश हित में एक पार्टी काम कर रही है, राष्ट्र हित में एक पार्टी काम कर रही है, यूथ को मौका दे रही है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही है, आदिवासी दलित लोगों का ध्यान रख रही है, तो फिर मुझे भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहिए। कांग्रेस ने कभी हित नहीं किया देश। कांग्रेस ने हित किया, कुछ सीमित परिवारों का हित किया, और उस हित के बदले में आज उनकी दृष्टिकोण एक वर्ग विशेष पर रहती थी। आपका हित नहीं हुआ कांग्रेस। अब हित क्या कह सकते हैं आप? हित से मायने क्या है? आपकी परिभाषा क्या है हित की? हित की परिभाषा ये है कि आपको भी तो टिकट मिला, विधायक 2 बार बना मैं, जनता ने बनाया मेरे को। आज टिकट देने से कोई विधायक थोड़ी बनता है। अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो टिकट में तो जमानत जब्त होती है लोगों की। अच्छा, आप छिंदवाड़ा के महापौर की तरह तो यूटर्न नहीं ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो रहे हैं, लेकिन कल जो यूटर्न हुआ है वो फेक न्यूज है। अच्छा, फेक न्यूज है। हाँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि ये भाजपा एक देश की बात करते हैं तो उनके मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताएं। सुनिए क्या कहा। इसी समय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री दमोह में अपनी सभा कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि हमको टीकमगढ़ जाना चाहिए। दोनों स्थान हमारे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा मेरी राम राम बोलना टीकमगढ़ वालों को निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व और अभी तक के जो रुझान आए हैं 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है। लगातार भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है पूरे देश के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा जैसे रिजल्ट आएंगे हमारे रिजल्ट अद्वितीय रहेंगे। 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा के मेरी अपनी से सभी भाई बहनों का आभार और उम्मीद करता हूं जब तक आखिरी वोट की पड़ जाए हम लगातार मैदान में। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी का आदर्श सामने रखा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उन्होंने कहा ये एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये उनके लिए शर्म की बात है। और कांग्रेस के ऐसे कृत्य का जैसे इनने पूर्व में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके राम मंदिर का विषय बनाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता क्या हिंदू क्या मुसलमान शिलान्यास के समय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समय या 22 तारीख के दिन भगवान राम जब गर्भगृह में मुस्कुराए या परसों रामनवमी की जो पूरा देश ने आनंद मनाया, क्या हिंदू क्या मुसलमान 2 दिन पहले की ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी धर्मों के मिल
लोगों ने मिलजुल करके त्योहार मनाने की परंपरा चालू की, ये अद्वितीय है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार के वातावरण से देश आगे बढ़ता है। 21 शताब्दी का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार के लिए आगे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल करने पर कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर से जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में देख रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है इसी धरती की सेवा करने का फिर मुझे अवसर मिला है। ये क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी, मेरे बुजुर्ग सब प्रसन्न हैं। उत्साह से वातावरण भरा है। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं सेवक, मैं सबकी सेवा करूंगा क्योंकि इनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है।